ओके ओके ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है भाई, आज का स्टार्ट करते हैं फिर, है ना? यस सर। या तो लास्ट क्लास में हमने रेंज के कुछ क्वेश्चन देख लिए थे। देखे डिफरेंस ऑफ फ्रूट, हमारा बेसिक्स है ना? हाँ, हमने रेंज के कुछ क्वेश्चन देख लिए थे, राइट? यस देखे सर। थे ना? ओके, तो रेंज क्या होती है भाई? जहां जहां ग्राफ जा रहा होता है ना आपका, बेसिकली उसमें वाई की वैल्यू देख लो आप। रेंज क्या होती है? वाई की वैल्यू, मतलब आउटपुट। ओके, ठीक है? अरे बोलो हाँ कि ना। यस सर। यस सर। एंड क्वाड्रेटिक में रेंज कैसे फाइंड करते हैं भाई? क्या फॉर्मूला होता है जी? जस्ट चेक करने का एक और। या सो हाँ, हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि भाई, हेलो, आवाज आ रही है बेटा सभी लोगों को? यस सर। यस सर। हेलो यस सर। हेलो यस हेलो। सर। यस सर। यहाँ तो अकेले इसमें कुछ। हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा आप सब लोगों को? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ओके, नेटवर्क जस्ट अ सेकंड। हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। यस Okay. सर। या सो हम क्या देख रहे थे भाई कि या रेंज क्या होती है? जैसे कि मैंने ये वाला ग्राफ बनाया, तो इसमें बताओ, लेट्स सपोज कि ये y की वैल्यू यहाँ पर 1 है, बताओ इसकी रेंज क्या होगी? सर स्क्रीन नहीं दे रही। अरे
स्क्रीन नहीं दिख रही? दिख रही है भाई। सर दिख रही है। नो दिख रही है। ओके या हाँ, तो मुझे बताओ अगर ये लेट्स सपोज ये वाला जो पॉइंट है ना ये 0,1 है, तो मुझे बताओ इसकी रेंज क्या होगी? हाँ जी, 1 अरे बताओ भाई इसकी रेंज क्या होगी? हेलो, 1 कौन बता सकता है सर भाई 1 इसकी रेंज क्या होगी? हेलो, सर अरे 1 भाई आप लोग बोल रहे हो, मुझे आवाज नहीं आ रही है या फिर क्या इश्यू हो रहा है? सर 1 हाँ जी, सर 1 हेलो, 1 है रेंज। सर हेलो, 1 सर सर 1 है। हेलो। यस सर अच्छा जी, आज प्रॉब्लम कर रहा है कुछ ये, तो बिना ब्लूटूथ के ही चला लेते हैं काम। ओके, या सो हेलो बेटा, आवाज आ रही है अभी आप लोगों को? यस सर सर। यस यस सर। सर ओके, ठीक है, तो मुझे बताओ अगर ये पॉइंट 0,1 है तो इसकी रेंज क्या होगी? 1 सर 1 1 हाँ जी, सर 1 सिर्फ 1 होगी क्या? अरे मुझे बताओ कि अगर ये पॉइंट 0,1 है तो इसकी रेंज क्या सिर्फ 1 ही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा? रेंज क्या होती है पहले मुझे ये बताओ। इन्फिनिटी तक होगी सर। वही भाई, 1 टू इन्फिनिटी होगा इसमें। ओके, और अगर ऐसा कुछ हो तो, और लेट सपोज कि ये वाला पॉइंट हो मेरा, लेट सपोज 5,0, इसकी रेंज बताना जरा, इसकी रेंज क्या होगी? 0 से माइनस इन्फिनिटी। नहीं बेटा, इसमें फिर वही गलती कर रहे हो यार, माइनस इन्फिनिटी पहले आएगा ना भाई, छोटा पहले आता है फिर बाद में बड़ा होता है, बाद में बड़ा वाला नंबर आता है। ओके, ठीक है यस सर। या तो अब देखिए कि ये हमारे पास कोई पोलिनोमियल है, एफ ऑफ एक्स इज दिस पोलिनोमियल। सभी को दिख रही है पोलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 5a स्क्वायर माइनस 6a। तो हमें क्या करना है, फाइंड द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो यस इसको हम सर। हमारे पास लाइक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? पोलिनोमियल है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस का 5a स्क्वायर माइनस का 6a। अच्छा जी, और मुझे क्या करना है कि इसके जो लाइक इसके जो रूट्स है उनमें उसके बीच में लार्जेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। इसका मतलब क्या होगा, कोई बता सकता है? लेट सपोज कि अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो मुझे बताइए कि लाइक इनके बीच में लार्जेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, कोई बता सकता है? हाँ जी, मतलब जस्ट मतलब बता दो मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द रूट्स, इसका मतलब क्या है? हाँ जी, अरे बोलो। लेट सपोज कि मेरे पास ये 2 पॉइंट है, कोई मैं बोलता हूँ कि इनके बीच की डिस्टेंस का लाइक अल्फा और ये बीटा है, इनके बीच का डिस्टेंस बताओ, तो क्या बताओगे? हाँ जी, अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा? सर आपको बीटा पता माइनस है अल्फा कि सर लाइक बीटा आपको नहीं माइनस पता है, आपको जस्ट डिस्टेंस बताना है, तो आप क्या करोगे, मोड लगा दोगे ना उसके बीच में, ये लगाओगे, राइट? यस तो भाई यहाँ पर भी तो वही सेम चीज पूछ रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द रूट्स। तो अल्फा बीटा है, इनके बीच की लार्जेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो मुझे क्या करना है, इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है कि नहीं करना है, राइट? यस ओके, सर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे ट्राई करो, धीरे धीरे आप उसकी तरह लाइक क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है वो आप सीख जाओगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं, हम ट्राई करेंगे अपना। ओके या सो यहाँ पर देखिए बेटा, कोई साइड में डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा है ना? नो सर। नो सर। नो सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है।
अगर कभी लाइक साइड बाय साइड कोई डिस्टर्बिंग वॉइस आए ना तो फिर बता देना है, ओके ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है, तो इसका लाइक लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन रूट्स, इसका मतलब क्या है, अल्फा माइनस बीटा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर लिख भी देता हूं ताकि आप लोग अगर नोट्स से पढ़ते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन रूट्स, ओके। तो अल्फा माइनस मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताएगा कोई? रूट्स डिफरेंस बिटवीन रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी, कैसे निकालेंगे ये बता सकता है कोई? भाई दोनों में से कोई चीज तो पता होनी चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन में अटक जाओगे भाई। हम ये पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। बताओ, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इसको निकालेंगे कैसे? अंशुल आप बता सकते हो? रूट डी अपॉन मोड ए। बहुत बढ़िया। या तो भाई आपको ये फॉर्मूला याद हो, या फिर आप क्या करो कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा है, आप है ना इसको ऐसे करो और इसको अल्फा प्लस बीटा के टर्म में लिख दो ऐसे, ठीक। तो यहां से भी आप अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, एंड देन आपको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो आपके पास मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। हमने ये फॉर्मूला इसी तरह से डिराइव किया था, ठीक है। या तो आप फॉर्मूला याद कर लो या फिर निकालने का तरीका याद रख लो, नहीं तो अगर आपको दोनों तरीके याद नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रूट डी, अच्छा जी, तो रूट डी इसका क्या होगा भाई? रूट डी होगा इसका 4a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए तो 1 है, सी कितना हो जाएगा 5a स्क्वायर माइनस का 6a, ठीक है। और ये जो है पूरा रूट के अंदर आएगा क्योंकि ये डी है पूरा, ओके। यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। उसके बाद नीचे इसके डिवीजन में क्या आएगा, मॉड ऑफ ए। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, और उसका मॉड लेंगे तो भी 1 ही आएगा, तो ये आ गया, ठीक। अच्छा जी, तो मुझे क्या चाहिए कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, यहां से क्या जाएगा, 4a का होल स्क्वायर कितना होता है 16a स्क्वायर, राइट। फिर उसके बाद माइनस ये 4 ये 5a स्क्वायर में मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा, माइनस का 20a स्क्वायर, एंड माइनस का 4 माइनस का 6a में भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस एंड 24a आ जाएगा मेरे पास, ओके। तो इसको और मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं, तो 24a तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन 16a स्क्वायर माइनस का 16a स्क्वायर माइनस 20a स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? -4a। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, -4। बिल्कुल बिल्कुल। जस्ट ए सेकंड, जस्ट ए सेकंड गाइस। ओके, जस्ट ए सेकंड गाइस। ओके, आ गया भाई, ओके या ओके। अच्छा जी, तो यहां से मेरे पास आ गया है 24a माइनस का 4a स्क्वायर, राइट, ओके। तो अब मुझे क्या करना है कि मैं ये जो मुझे फाइंड क्या करना था एक्चुअली, फाइंड द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, लाइक लार्जेस्ट डिस्टेंस मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस, राइट, कि इन अल्फा माइनस बीटा का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम हो जाए। तो ये कैसे हो सकता है भाई, अल्फा बहुत ज्यादा हो जाए और बीटा छोटा हो जाए, कुछ इस तरह से। लेकिन इसकी वैल्यू है मेरे पास 24a माइनस 4a स्क्वायर। तो यहाँ से क्या ये मैक्सिमम कब होगा, अल्फा माइनस बीटा मैक्सिमम कब होगा भाई? जब ये वाला जो एक्सप्रेशन है रूट के अंदर वाला 24a माइनस 4a स्क्वायर, 24a माइनस 4a स्क्वायर ये मैक्सिमम हो जाए, तभी इसका रूट लाइक जो वैल्यू है वो मैक्सिमम आ सकता है ना, राइट, यस सर। ओके। तो लाइक मुझे अब क्या करना है बेसिकली, लेट सपोज कि z इक्वल टू 24a माइनस 4a स्क्वायर, लेट सपोज, ओके, ये मैंने सपोज कर लिया।
तो z इक्वल टू ये है, तो मुझे क्या करना है एक्चुअली, z की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, z की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो बताओ मुझे ये कैसे कर सकता हूं मैं किसी क्वाड्रेटिक में। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू लाइक ये ए में एक आपको क्वाड्रेटिक दिख रही है, हाँ जी, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो अगर ये ए में एक क्वाड्रेटिक Yes, है तो सबसे पहले इसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना होगा, Plus 4 square minus 24 है plus 1. प्लस 4a² कहाँ है बेटा, यहाँ पर तो माइनस का 4a² है, हाँ जी। तो इसका प्लस 4a² नहीं होगा बेटा, इसका -4a² होगा, ओके। सर तो अगर शुरू में साइन नो माइनस का तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। नहीं नहीं बेटा, यहाँ नहीं करेंगे ना हमें, तो अब यहाँ पे तो देखो, जब भी हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कुछ निकालनी होती है वो नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर इक्वल टू 0 होता, हमको फैक्टराइज करना होता तो हम कर लेते, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू में कुछ नहीं है, राइट। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए मैक्सिमम, ओके। तो इसका Yes, जो sir. लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या है, -4, ठीक। तो मुझे बताओ अगर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव रहता है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि इसका लाइक अपवर्ड बनेगा या फिर डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अगर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव रहता है तो लाइक हमारा डायग्राम कैसे बनता है, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। बिल्कुल डाउनवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। और डाउनवर्ड पैराबोला में उसकी रेंज क्या होती है, हाँ जी, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। माइनस टू 0। जीरो कहां से आ गया बेटा, अरे यार रुको, या देखो अगर हमारे पास कुछ ऐसा रहता है तो ये वाला पॉइंट क्या रहता है मुझे बताना जरा। वर्टेक्स क्या क्या होता है मेरा, -b/2a कोमा माइनस का d/4a रहता है। बेटा वर्टेक्स आपका हमेशा सेम रहेगा, ये का यही रहेगा, चाहे आपका कैसा ही ऊपर लाइक अपवर्ड पैराबोला हो या फिर डाउनवर्ड पैराबोला हो, आपका जो वर्टेक्स है वो हमेशा सेम रहेगा, -b/2a कोमा माइनस का d/4a, ठीक है। ये आपका हमेशा सेम रहेगा। अब इसकी रेंज क्या होगी, माइनस का d/4a से इंफिनिटी, क्या होगा रेंज, माइनस का d/4a से इंफिनिटी। और इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा -इंफिनिटी से -d/4a, ठीक है। क्योंकि ये इसका क्या मैक्सिमम वाला पॉइंट है ना, क्योंकि भाई इस ग्राफ में सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर ये मैक्सिमम पॉइंट आएगा, मैक्सिमम पॉइंट ऐसा बोल सकते हो आप, ओके। और इस वाले ग्राफ में इसका लोवेस्ट पॉइंट आएगा ये, क्योंकि ये सबसे नीचे है, ठीक है। तो आपकी रेंज हमेशा क्या होती है, लोअर से मैक्सिमम तक, है ना, ये रहता है ना, लोवेस्ट से मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम नहीं, एक सेकेंड, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है आपका वो आपका यहां पर जाता है रेंज, राइट, है ना। तो भाई इसमें लोवेस्ट पॉइंट क्या है, -d/4 है, और लाइक हाईएस्ट पॉइंट क्या है, वो तो इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ये ऊपर जाते जा रहा है। कोई हमने यहाँ पर लगा थोड़ी रखा है, छत थोड़ी लगा रखी भाई उसको ऊपर नहीं जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। और ऐसे ही अगर ये सेकंड वाला ग्राफ है तो इसमें -इंफिनिटी से नीचे आएगा, लाइक -इंफिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, राइट, क्योंकि मैंने यहाँ पर रोक दिया, इसका मतलब ये नहीं कि यहीं पे खत्म हो गया है, ये नीचे तक जाएगा -इंफिनिटी तक। लेकिन इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, -d/4 है, क्योंकि ये इसको ऊपर जा नहीं रहा है, ठीक है। क्लियर है सभी को, हाँ जी, Yes, sir. ओके, यस सर। ठीक है। तो मुझे बताओ कि इसका मैक्सिमम पॉइंट कहां पर आएगा, -d/4 इंटू लीडिंग कोफिशिएंट, यहीं पर आएगा ना। भाई फॉर्मूला क्या होता है हमारा, -d/4a, क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट होता है,
राइट, लेकिन ए हमने यहाँ पर पहले यूज कर रखा है, इसलिए हम यहाँ पर ए नहीं लिखेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो इसका डी कितना आएगा भाई? हाँ जी, अरे बताओ यार, सभी काम मुझसे करवाते हो तुम लोग यार। बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका ये फॉर्मूला होता है डी का। तो बी क्या है यहाँ पर? 24a प्लस का, माइनस का, देन 4 इंटू ए। तो ए कितना है? माइनस का 4, लेकिन सी कितना है इसका? 0 हो गया ना भाई, यस सर। है ना? तो ये हो गया। फिर उसके बाद नीचे क्या आएगा? 4 इंटू लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट कितना है इसका? माइनस का 4। क्लियर? यस सर। तो ये Yes, sir. नेगेटिव, ऊपर का नेगेटिव और नीचे का नेगेटिव दोनों कैंसिल हो गया आपस में, है ना? तो नीचे कितना बचा? 16 प्लस का, और ऊपर क्या बचेगा? 24a का स्क्वायर, क्योंकि ये बाद वाला तो 0 से मल्टीप्लाई है, तो इसलिए पूरा 0 बन जाएगा। तो ये क्या आएगा? 24 इंटू 24 इंटू ए स्क्वायर। ओके, तो ये 8 से डिविजिबल है अगेन। ओह, आई एम रियली सॉरी बेटा, देखिए ए में ही क्वाड्रेटिक थी ना यार, तो यहाँ पर ए थोड़ी आएगा भाई। अगर x में क्वाड्रेटिक रहती है तो b की वैल्यू में हम x थोड़ी लिखते हैं क्या? नो सर। ओके, तो दिस वाज माय मिस्टेक। ओके, तो 24 का स्क्वायर, ओके, क्योंकि b की वैल्यू क्या है? 24, देन माइनस 4 इंटू माइनस 4। ये तो यहाँ तक तो क्लियर ही होगा आपको। तो ये कितना आ गया भाई? 36, राइट? 12 इंटू 3 कितना हो गया? 36। 36. ओके, तो जो हमारा जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या है? मैक्सिमम 36, राइट? क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, तो ये तो z की आई, लाइक 24a माइनस a 4a स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे। इसकी अगर आपसे कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो आप कितना बताओगे? 36। लेकिन मुझे किसकी चाहिए थी वैल्यू? अल्फा माइनस बीटा मैक्सिमम चाहिए था मुझे, इसका डिफरेंस मैक्सिमम चाहिए था। तो ये किसके इक्वल था? 24a माइनस 4a स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 36। तो रूट के अंदर में 36 लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा भाई? 6। 6 तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 6 6। Sir. ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ जी बेटा, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, तो भाई अगर आपको जस्ट इधर याद रखना है कि कौन सा वाला पैराबोला है, उसके अकॉर्डिंग आप लगा दीजिए। कौन की -d/4 है तो हमेशा ही आना है आपका, चाहे मिनिमम, अगर लोवेस्ट में, जैसे कि अगर आपका डाउनवर्ड पैराबोला है तो उसका मैक्सिमम पॉइंट आएगा -d/4 है, लेकिन अगर आपका अपवर्ड पैराबोला है तो उसका जो मिनिमम पॉइंट है वो आएगा -d/4 है। क्लियर? अच्छा जी, तो अब आता है हमारा जो रेंज ऑफ रेशनल फंक्शन होता है, हमें बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी होती है y इक्वल टू ax स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इसको लेट सपोज y के इक्वल कर देते हैं, जो भी एक्सप्रेशन है उसको y के इक्वल कर देते हैं। तो y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइड बाय px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। ठीक, तो एनी हाउ मुझे इसकी वैल्यू चाहिए होती है। ठीक, तो आई थिंक मुझे लगता है कि हम क्वेश्चन अगर करेंगे तो उससे आपको ज्यादा बेटर आइडिया मिलेगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, लाइक अच्छा है मतलब कि इसने सारी पॉसिबिलिटी आपकी कवर कर देनी है। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका, अगर आपका रेंज का क्वेश्चन है तो। ठीक है, मतलब टफनेस के अलावा मीन्स में बोल रहा हूँ मैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, शो दैट एक्सप्रेशन, हमें मतलब प्रूफ करना है कुछ कि ये एक्सप्रेशन विल बी केपेबल ऑफ ऑल वैल्यूज। अच्छा, तो लेट सपोज कि पहले तो इसको कुछ मान लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, ताकि हमें बार बार इतना बड़ा एक्सप्रेशन बोलना ना पड़े। तो mx स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 डिवाइड बाई m प्लस 3x माइनस 4x स्क्वायर। ठीक, तो ये हमने क्या किया कि मान लिया कि y इसके इक्वल है। ठीक है, ओके, तो ये विल बी केपेबल ऑफ ऑल वैल्यूज। तो ये मुझे क्या करना है? प्रूफ, हैव टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है भाई हमको? बताओ भाई, प्रूफ क्या करना है अपने को? हेलो, टाइम गिवन। हाँ जी, प्रूफ क्या करना है हमें?
अरे बताओ भाई। M की वैल्यू 1 या 7। नहीं बेटा, ये प्रूफ नहीं करना है हमें। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो ना आप, शो दैट द एक्सप्रेशन विल बी केपेबल ऑफ ऑल वैल्यूज। मतलब ये एक्सप्रेशन केपेबल है सारी वैल्यूज के को लेने के लिए। तो इसका मतलब क्या, सारी वैल्यू मतलब क्या समझते हो आप? ऑल रियल नंबर्स, राइट। तो ये एक्सप्रेशन y के इक्वल है, तो हमें प्रूफ क्या करना है? y बिलोंग्स टू r, हमें ये प्रूफ करना है। अच्छा जी, और गिवन क्या है? अब आएगा गिवन कि व्हेन x इज रियल। तो भाई अगर गिवन क्या है हमें कि x जो है वो आपका रियल नंबर है, ठीक है। गिवन क्या है आपको कि x जो है वो रियल नंबर है, एंड प्रोवाइडेड दैट m हैज एनी वैल्यू बिटवीन 1 एंड 7। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर मैं क्लोज ब्रैकेट लगाऊं या ओपन ब्रैकेट लगाऊं 1 एंड 7 पर? सर क्वेश्चन बनना क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट आएगा। लगाओ क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? हाँ सर, जी, जिसमें क्लोज। 1 आती है। तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि बीच की एंड जो लाइक एक्सट्रीम वैल्यूज होती है। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब जो 1 एंड 7 वैल्यू होती है। एक्सट्रीम पॉइंट जो मतलब यहाँ पर लिखा हुआ था बेसिकली, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। तो ये आपका कंसिडर होता है, राइट, क्लोज ब्रैकेट में। तो क्या मुझे कंसिडर करना है अपने आंसर में? लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़िएगा बेटा। m हैज एनी वैल्यू बिटवीन 1 एंड 7। ऊपर आएगी। बिटवीन 1 एंड 7, तो हमें 1 एंड 7 नहीं चाहिए, मुझे उसकी बीच की वैल्यू चाहिए। ओके, क्लियर है बेटा? ये इंग्लिश यस सर। यस सर। फंसा सकती यस है आपको, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन की, ठीक है। तो हमें ये गिवन है कि x जो है वो रियल नंबर है, और m की वैल्यू आप ले सकते हो 1 से 7 के बीच में, ठीक। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, यस सर। या तो अब देखिए कि Yes, अगर हमने इसको y के इक्वल कर लिया, तो अब देखना मेथड क्या होती है। मेथड क्या होती है कि y जो है आपका इसके इक्वल है mx स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 4 डिवाइड बाय m प्लस 3x माइनस 4x स्क्वायर, ठीक। तो अगर आप ये y में मल्टीप्लाई कर लेते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर क्या कर दोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो my प्लस 3xy माइनस का 4x स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या आएगा? mx स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ये एज इट इज आ जाएगा ऊपर का, है ना। तो अब आपको क्या करना है? यहाँ पर एक x में क्वाड्रेटिक बनानी है, राइट। x में क्वाड्रेटिक दिख रही है ना सभी को? एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पर भी है, और फिर उसके बाद x के टर्म भी है ना। तो देखिए एक जो एक्स स्क्वायर वाले टर्म है उनको सभी एक साथ लेकर आइए। तो ये माइनस का 4x स्क्वायर राइट साइड जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई? प्लस का 4x स्क्वायर, और m x स्क्वायर पहले से वहीं पर ही है। तो अगर मैं x स्क्वायर दोनों में कॉमन लूंगा, तो m प्लस 4y अंदर आ जाएगा ना भाई। यहां तक देखो, सभी को समझ में आया क्या किया मैंने? यस सर। ओके, यस सर। m प्लस 4y इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया। फिर उसके बाद x वाला टर्म लिखूंगा, तो 3x तो यहाँ पर है ही सही राइट साइड में, ये 3xy ये भी इधर आएगा। तो यहाँ से x आप कॉमन ले लोगे, है ना। तो अंदर क्या बचेगा? 3 माइनस 3y इंटू एक्स, ठीक है। और उसके बाद बचेगा माइनस का 4 एंड माइनस का my, इट इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है बेटा? यस हाँ जी, सर। ओके यस सर। ओके। तो अब ठीक है, ओके। तो आपको गिवन क्या है कि x बिलोंग्स टू r है ना, कि x कोई भी वैल्यू ले सकता है, राइट। क्लियर है? मीन यस सर। भाई अगर Yes, x sir. कोई भी वैल्यू ले सकता है, मतलब ऑल रियल वैल्यू ले सकता है, तो इसके रूट कैसे होंगे भाई? एक्स स्क्वायर कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, x कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, तो इसके रूट कैसे होंगे? रियल होंगे। इस क्वाड्रेटिक के रूट कैसे होंगे? रियल होंगे ना। ये Yes. क्लियर है कि नहीं है? अगर x बिलोंग्स टू r है, तो भाई इसका मतलब है ना कि सारे जो x है वो आपके रियल नंबर है। सारे x अगर रियल नंबर है, तो लाइक जो आप इसमें x में कुछ भी पुट करोगे, है ना, तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट भी आप पुट करोगे जो कि इसके रूट्स होंगे, राइट। और अगर आप रूट्स पुट कर दोगे तो ये 0 आ जाएगा।
तो इसका मतलब यही निकला ना कि इसके रूट जो है वो रियल नंबर है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है भाई, ठीक है। और मुझे बताओ कि अगर किसी इक्वेशन के रूट्स रियल होते हैं तो क्या होता है, बताओ। उनके रूट्स अगर आंसर रियल, रियल। हाँ, तो क्या होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है? ग्रेटर देन क्या ग्रेटर देन? 0। अरे लाइक Greater किसको than मैं ग्रेटर देन 0 करूं? हाँ जी, डिस्क्रिमिनेंट than डी D. इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। भाई अगर इक्वल टू लगा दूंगा तब भी तो रियल होगा ना भाई। मुझे थोड़ी पता, मतलब मुझे टेंशन थोड़ी है कि एक्स जो है वो सारी वैल्यू सेम आनी चाहिए, डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, बस वो रियल होनी चाहिए। मेरी कंडीशन ये है, तो वहां पर ग्रेटर भी आएगा एंड इक्वल भी आएगा। क्लियर है? हाँ जी। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो अब इसका डी का वैल्यू क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3 माइनस 3y। ठीक, ये हो गया बी स्क्वायर। देन आएगा माइनस का 4 इंटू ए क्या है यहाँ पर? m प्लस 4y। और सी क्या है? माइनस का 4 माइनस का my, राइट। और ये क्या होना चाहिए मेरा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। यहाँ पर जगह नहीं थी तो ये समझ जाना कि ग्रेटर देन इसी इसी इक्वेशन के लिए है, ठीक है। तो Sir. अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो 3 माइनस 3y का होल स्क्वायर, तो अगर इसको ओपन करूंगा तो क्या आएगा? 9 प्लस 9y स्क्वायर माइनस का 18y। ओके, हमने जस्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया है। अच्छा जी, और ये माइनस का 4 है, और ये माइनस का 4 माइनस का my। तो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा इस ब्रैकेट से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट, है ना। और ये Yes, प्लस sir. एज इट इज अभी ऐसे रख लेते हैं, और m प्लस 4y इंटू 4 प्लस my ऐसा कुछ आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? या फिर ऐसा करते हैं कि ये 4 जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? 4m प्लस 16y, है ना। ये 4 जो है मैंने इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें से जो सेकंड ब्रैकेट है मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया था, तो अंदर क्या बचेगा? my प्लस 4 एंड इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। 9y स्क्वायर माइनस का 18y प्लस का 9, ये तो मेरा फर्स्ट वाला हिस्सा आ गया। सेकंड से क्या क्या आएगा यहाँ पर? देखो 4m इंटू my, तो ये क्या जाएगा? 4m स्क्वायर y, फिर 4m इंटू 4 होगा तो क्या हो जाएगा? 16m, सॉरी 16m, या 16m। देन 16y अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 16m by y स्क्वायर प्लस 16y. 64y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, तो देखते हैं अभी और क्या है हमारे पास। तो अब देखो, ये कहीं आपको y में क्वाड्रेटिक दिख रही है क्या? Sir. Yes, sir. है ना, y में क्वाड्रेटिक दिख रही है ना सभी Yes, बच्चों Yes, को? sir. Yes, क्योंकि sir. y स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो मुझे ये y में क्वाड्रेटिक बनानी है। तो मैं क्या करूंगा? y स्क्वायर वाले टर्म्स एक बार जोड़ दूंगा, तो 9y स्क्वायर प्लस 16my स्क्वायर, तो 9 प्लस 16m अंदर रह जाएगा और y स्क्वायर बाहर चला जाएगा कॉमन होकर, राइट। तो ये क्या जाएगा? 16m प्लस 9 इंटू वाई स्क्वायर, ये तो ये हो गया। देन उसके बाद y वाले टर्म्स देखिए आप, 64y यहाँ पर है, 4m स्क्वायर y यहाँ पर है, और माइनस का 18y यहाँ पर है। तो 4m स्क्वायर तो आएगा ही आएगा यहाँ पर। 4m स्क्वायर y था तो उसमें से मैंने y बाहर ले लिया है, ओके। Plus 16. 64 आएगा एंड माइनस का 18 आएगा और y बाहर आ जाएगा। क्लियर है Yes, भाई? sir. यहाँ पर क्या था? माइनस का 18y, फिर उसके बाद 4m स्क्वायर y एंड 64y, तो 64y माइनस का 18y एंड प्लस का 4m स्क्वायर y। मैंने सभी से y कॉमन ले लिया। क्लियर है? Yes, sir. ओके, एंड उसके बाद हमारी Yes, sir. कांस्टेंट टर्म बचती है, तो 9 प्लस 16m, राइट, 9 प्लस 16m यही बचता है कांस्टेंट टर्म। Yes, तो sir. ये मैं लिख दूंगा 9 प्लस 16m एंड इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
अच्छा जी, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। 16m + 9। के रोज पता नहीं क्या हो जाए, जो 9:30 नींदर लगी जाएंगे, नहीं है 10 बजे तक नहीं होती नींदर, सो गल आइए। बेटा आपसे किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज वहां पर पूछना, ओके, व्हाट्सएप पर। या तो 16m + 9 हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये y² हो गया, ओके। देन यहाँ पर इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये क्या आएगा, 4m² एज इट इज आ जाएगा। बट 64 - 18 क्या होगा, हाँ जी 46 होगा। 64 - 18 क्या होगा, 46 होगा, और y एज इट इज आ जाएगा। देन 16m + 9 ये हमारा आ जाएगा, एंड इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, यहां तक ठीक है भाई। ओके भाई, अगर किसी को कहीं पे भी प्रॉब्लम आए ना तो प्लीज व्हाट्सअप कर देना मुझे। ओके, तो देखिए ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। अच्छा, तो भाई कोई भी क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, आप वो देखिए कि कोई अगर क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो 0 या 0 से बड़ी है, राइट। 0 से बड़ी है मतलब ये कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, सॉरी मतलब 0 के नीचे नहीं जाएगा, राइट। तो 0 के नीचे नहीं जाएगा तो या तो ये एक्स एक्सिस को टच करते हो जाएगा तभी 0 हो सकता है, या फिर इसके अलावा एक और क्या केस हो सकता है कि ये बिल्कुल ऊपर ऐसे चला जाए। तो इस केस में क्या होता है, ये मतलब हमेशा ऊपर रहती है ना, अगर हमेशा ऊपर रहती है मतलब कि इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है, क्योंकि y अगर मैं ऐसे बनाऊं तो y एक्सिस यहां पर रह गई, x एक्सिस यहां पर रह गई। तो अगर ये ऊपर है तो y की वैल्यू तो भाई 0 से हमेशा बड़ी होगी, क्योंकि y की वैल्यू कहीं x एक्सिस पर 0 होती है, राइट। तो x एक्सिस पर ही 0 होगी, तो अगर उससे ऊपर जाएंगे तो वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसमें क्या आएगा, हमेशा y का वैल्यू पॉजिटिव, y क्या आएगा इसमें, हमेशा पॉजिटिव आएगा, राइट। और इस केस में क्या होगा कि 0 या 0 से बड़ा आएगा, राइट, क्योंकि ये 0 पर टच कर रहा है इसको। x,0 ये पॉइंट क्या है, x,0 x कोई भी कुछ पॉइंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पूरी x एक्सिस पर हम कहीं पर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये 0 पर टच कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो एक तो ये केस हो गया मेरे पास, और दूसरा केस क्या हो गया, सेकंड केस ये वाला, राइट। तो अब मुझे बताओ, हेलो, हाँ जी बेटा, तो अब मुझे बताओ कि फर्स्ट केस में आपकी कंडीशन क्या होती है ए और डी की, हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? या तो फर्स्ट वाले केस में मुझे बताओ कि ए और डी पर लाइक कंडीशन क्या होगी फर्स्ट वाले केस पर, हाँ जी, टैक्स पूछ रहे सर। हाँ जी, क्या बोला बेटा आपने? वर्ड टैक्स। नहीं बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि ए एंड डी पर क्या कंडीशन होगी अगर आपका ये वाला डायग्राम है तो। Sir, D is greater than equal to 0. नहीं बेटा, इसमें डी जो है वो 0 के इक्वल आता है, क्योंकि जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को तभी टच करता है जब वो 0 के इक्वल हो, डी उसका इक्वल टू 0। क्योंकि इस केस में आप देखो आपका सिर्फ लाइक रूट एक ही आ रहा है, रूट मतलब दो आ रहे हैं लेकिन दोनों इक्वल आ जा रहे हैं, राइट। डी इक्वल टू 0 तभी लगाते हैं ना जब हमारा डी मतलब जो दोनों रूट है वो इक्वल हो जाए, राइट। तो इसमें डी तो 0 आता है, और ए के ऊपर क्या कंडीशन होगी बेटा इसकी, ए ग्रेटर देन 0 होगा तभी तो आपका अपवर्ड बनेगा ना भाई, यस सर। है ना। Yes, sir. तो इसकी तो ये कंडीशन हो गई, और इसकी कंडीशन क्या होगी,
ये अपवर्ड है, तो अपवर्ड पे एक ही कंडीशन क्या होती है, greater than 0. ग्रेटर देन जीरो। अगर अपवर्ड है तो आपका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। एंड उसके अलावा इसका डी क्या होगा, greater than 0. ग्रेटर देन जीरो होगा। is equal to Good is equal to. सोच के बताओ बेटा, less than अगर 0, आपका कर्व एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, मतलब आपके रूट्स आ ही नहीं रहे हैं। less than 0. रूट्स कब नहीं आते हैं, sir, रूट का, हाँ हाँ सर जब वो मतलब इमेजिनरी हो, हाँ, इमेजिनरी रूट, तो उसकी कंडीशन क्या होती है भाई, less than डी के 0. लिए लेस देन जीरो, less than राइट। तो भाई हमको ये दोनों कंडीशन लगानी होगी अब यहाँ पर, राइट, क्योंकि हम इसको डी तो जो है हमारा वो ग्रेटर देन जीरो नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो या तो जीरो हो सकती है या फिर जीरो से क्या हो सकती है, बड़ी। तो जीरो लाइक ये ज्यादा से ज्यादा क्या है कि ये जो ग्राफ है हमारा ये एक्स एक्सिस को टच कर सकता है, उसके नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि ये जीरो या जीरो से बड़ा है, ठीक है। ये पूरा जो वैल्यू है ये हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा है, तो जीरो इस केस में हो सकता है, राइट, वो भी एक केस पर जब वो आप एक्स पुट कर दो इसमें, लेकिन इस केस में तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा, तो हमको इन दोनों केसेस का यूनियन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, यूनियन। तो बताओ मुझे डी पर कंडीशन क्या आएगी और ए पर क्या कंडीशन आएगी, ए और डी क्या होंगे इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए। ए जो है A is आपका greater than 0. लीडिंग कोएफिशिएंट, यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट लिख देता हूं मैं। लीडिंग कोएफिशिएंट जो है आपका वो कैसा होना चाहिए, बताओ भाई, लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा होना चाहिए, अरे बताओ भाई, लीडिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी यहाँ से इन दोनों केस का अगर आप यूनियन लेते हो तो। A greater लीडिंग, than 0. Sir, A greater बिल्कुल, than 0. लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पर ए है मेरा, तो वो जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए। एंड इसका डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, सॉरी आई एम रियली सॉरी, लेस देन और इक्वल टू Less जीरो, than. less than. ओके, ठीक है भाई, क्लियर है सभी को। ये कंडीशन क्यों लगाई मैंने, ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को समझ में आ गया, Yes, Yes, sir. sir. ओके Yes. ओके। तो बस अब हमें यहाँ पर एक तो फर्स्ट वाली कंडीशन लगानी है, कंडीशन फर्स्ट, ओके। कंडीशन फर्स्ट क्या है मेरी, कि ए जो है लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है इसका, हाँ जी, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, अरे भाई बोलो यार, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है इसका, 16m plus ये क्या है 9. नो, या 16m + 9। बेटा कहीं पर भी समझ में नहीं आता तो प्लीज पूछा करो, ऐसे लाइक चुप चुप मत रहो यार, इससे मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि यार आपको आ नहीं रहा है, ओके। तो ए क्या है इसका, लीडिंग कोएफिशिएंट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तभी हमारा जो ये पैराबोला है ये अपवर्ड बनेगा और तभी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी, ठीक। तो ये एक तो ये वाली कंडीशन हो गई मेरे पास, तो यहां से m की वैल्यू क्या आई भाई, ग्रेटर देन माइनस का 9/16, क्लियर। Yes, Yes, sir. sir. ये तो आगे Yes, हमारा sir. अच्छा जी। अब कंडीशन सेकंड देखते हैं, कंडीशन सेकंड क्या है मेरी, डी जो है वो लेस देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, अच्छा जी, ओके ठीक। तो डी क्या है इसका भाई, डी है 4m² + 46 का होल स्क्वायर, b² - 4 ऐसे आएगा ना भाई, तो b क्या है इसका 4m² + 46 और मुझे करना है इसका स्क्वायर, डरना मत भाई, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस का 4 इंटू ए क्या था मेरा 16m + 9 और c क्या था, c भी हमारा किस्मत से सेम आ गया 16m + 9, अच्छा जी। और ये क्या है मेरा लेस देन और इक्वल टू जीरो है, ठीक। यहां तक क्लियर सभी को, Yes, sir. ओके। तो यहां से देखो, यहां पर 4 तो दिख रहा है मुझे,
क्या मैं यहाँ पर बाहर 4 ला सकता हूँ क्या? बिल्कुल ला सकता हूँ। मुझे यहाँ पर 4m स्क्वायर प्लस 46 दिख रहा है, तो ये अंदर वाले ब्रैकेट से मैं अगर 2 बाहर निकालू तो क्या होगा? अंदर क्या बचेगा? 2m स्क्वायर प्लस 46, यही बचेगा, है Yes, ना? sir. Yes, sir. और मैंने 2 बाहर निकाला, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर था, तो इसका स्क्वायर होके वो कितना रहेगा? 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा ना भाई, एक तरह से। ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस ओके, सर। फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा 4, और ये क्या हो गया? 16m प्लस 9 इंटू 6। अरे यार, ये स्क्वायर क्यों लगा दिया मैंने यहाँ पे? थोड़ा सा मैंने पहले ही जल्दबाजी में स्क्वायर लगा दिया। अब स्क्वायर होगा ना, ये देखो सेम दिख रहा है आपको, 16m प्लस 9, 16m प्लस 9। तो यहाँ पर वापस से मैंने यही लगा दिया, एंड इट इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो 4 आप कॉमन लेके कुर्बान कर दो राइट साइड, क्योंकि अगर 4 क्या एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से आप अगर किसी इनइक्वलिटी में डिवाइड करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होता है। तो ये हमारा एज इट इज आ जाएगा। क्लियर? यहां से Yes, जस्ट sir. आपको 4 हटाना है। Yes, sir. अब आपको कुछ दिख रहा है कि कैसे सोल्व करूं इसको? हाँ जी, अरे यार कितनी गलतियां कर रहा हूं मैं। 46 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई? 23 आएगा ना। 3 आएगा। और किसी ने बोला भी नहीं। सो रहे हो क्या भाई? No, sir. No, sir. या तो फिर बोलो यार। ओके, 2m स्क्वायर प्लस 23 का होल स्क्वायर माइनस 16m प्लस 9 का होल स्क्वायर। किसी को दिख रहा है कि यहाँ पर मैं क्या करूं? इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है सभी को? इसका क्या A रेंज plus है? यस या तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को कैसे ओपन करता हूँ? a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो सबसे पहले a प्लस बी लिख ले रहे हैं। तो a क्या है मेरा? ये पूरा पूरा a है। ओके, तो ये पूरा पूरा a लिख दिया, और फिर प्लस b क्या है? b पूरा का पूरा सेकंड ब्रैकेट है मेरा। कंफ्यूज मत होना। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। a माइनस बी क्या आएगा? इस बार मैं माइनस कर दूंगा। क्लियर? Yes, sir. तो 2m Yes. स्क्वायर, अब यहाँ पर मुझे क्वाड्रेटिक दिख रही है m में, 2m स्क्वायर प्लस 16m और 23 प्लस 9 कितना होता है भाई? 32। 32। या बहुत बढ़िया। एंड 2m स्क्वायर माइनस का 16m प्लस 23 माइनस 9 कितना होगा भाई? 14. 14। मैंने कुछ गलती की है क्या यहाँ पे? नहीं, ठीक है। ओके, तो 2 जो है फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन से भी कॉमन आ रहा है और बाद वाले से भी कॉमन आ रहा है, तो 2 दोनों से कॉमन लो और 0 की तरफ भेज दो। ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा? m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 16। ठीक है, अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो सेकंड वाले ब्रैकेट से अगर 2 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा? m स्क्वायर माइनस का 8m प्लस का 7, एंड इट इज लेस देन और इक्वल टू 0। क्लियर? Yes, sir. ओके, तो ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट कुछ दिख रहा है क्या आपको? क्या है? Sir, a square plus A plus B का होल बिल्कुल, तो a प्लस a क्या है यहाँ पर? m, और b क्या है यहाँ पर? 8. 8 है। 4 है बेटा, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ओके, Yes, sir. या और ये m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 7 को अगर मैं फैक्टराइज करता हूं तो क्या आएगा? माइनस 8 को मैं कैसे लिखूंगा? -1 एंड -7, राइट? तो मेरे फैक्टर क्या क्या आएंगे? m-1 और m-7। ठीक, यस सर। ओके। तो अब मुझे क्या करना है? Yes. नंबर लाइन बनाना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का 4, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 7। क्लियर? ये मेरा, ये क्या हो गया? मेरे क्रिटिकल पॉइंट। और अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तो राइट साइड में मैं प्लस से स्टार्ट कर सकता हूँ मार्किंग। और फिर 7 कहाँ से आया? m-7 से आया, तो उसमें पावर कितनी? ऑड, तो साइन चेंज। भाई अब तो मैं बोलने की जरूरत नहीं है ना, ये प्लस माइनस और 1 कहाँ से आया? वापस से ऑड वाले ऑड पावर वाले ब्रैकेट से आया। और -4 कहाँ से आया? इवन पावर वाले ब्रैकेट से आया। तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा। याद है ना सभी को? Yes, Yes, sir. sir. यस और सर। मुझे यस सर। कौन सा वाला चाहिए हिस्सा? लेस देन वाला चाहिए ना? Yes, हाँ sir. जी, यस सर। तो ये वाला हिस्सा मुझे चाहिए। अच्छा जी, एंड तो एक तो ये होना चाहिए, ठीक
ठीक है, यहां से क्या आया मेरा, m बिलोंग्स टू 1 to 7, ठीक। बट हमारा ये तो क्या आया, सेकंड कंडीशन आई थी, है ना। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, फर्स्ट कंडीशन थी हमारी ग्रेटर देन -9/16, m बिलोंग्स टू, ओपन ब्रैकेट आएगा तो कि ग्रेटर, या ओपन ब्रैकेट आएगा, -9/16 टू इंफिनिटी, ठीक है। ये हमारा क्या है, सेकंड कंडीशन, सॉरी फर्स्ट कंडीशन। तो मुझे क्या करना है कि इन दोनों का जो है इंटरसेक्शन लेना है, राइट। मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, राइट। yes sir. Yes, sir. इंटरसेक्शन क्यों लेना पड़ रहा है, या समझ में आया आप सभी को कि भाई आपका लाइक ए भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और डी भी जो है लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। ठीक है, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। तो उन दोनों चीजों से जो आपका जो कॉमन आंसर आएगा वही एम का आंसर होगा। तो बनाते हैं 1 7 1 यहाँ कहीं होगा, 7 यहाँ कहीं होगा और माइनस का 9/16 यहाँ कहीं होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई आप -9/16 से बड़ा ले लो, और दूसरा क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं आप तो 1 और 7 के बीच का लो। तो मेरा कॉमन आंसर क्या होगा भाई, हाँ जी। 1 और 7। अब देखो यहाँ पर 1 एंड 7 में इंक्लूड करूंगा, ओके, तो यहाँ पर भी इंक्लूड होगा, इंक्लूड होगा ना, है डी लेस देन 0 इक्वल टू 0 होना चाहिए। जस्ट ए सेकंड, डी लेस देन 0 होगा क्या, इक्वल 0 हो सकता है, बिल्कुल होना पड़ेगा क्योंकि ये इक्वल होना ही पड़ेगा, ओके। यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही पड़ेगा इफ x इज रियल एंड, ठीक है ठीक है ठीक है, तो हमने सही किया अभी तक, ठीक है। तो यहाँ से मेरा कॉमन आंसर क्या आ रहा है भाई, ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 1 से 7। अब यहाँ पर हमारा जो 1 एंड 7 है वो क्लोज करा दिया है, तो ठीक है। अगर ये वाला आंसर है तो m बिलोंग्स टू ओपन 1 to 7 को तो सेटिस्फाई करेगा ही है, राइट, है ना। yes sir. या तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि हमारा जो है m का आंसर 1 से 7 के बीच में ही आ रहा है, अगर आपकी ये कंडीशन है तो। सभी को क्लियर है भाई, हमने क्या क्या किया एक बार और देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले क्या किया कि भाई इसने क्या बोला कि ये कोई हमारे पास एक्सप्रेशन है m और x में, उसको आपको प्रूव करना है कि ये सारी वैल्यू ले सकता है। सारी वैल्यू मतलब सारी रियल वैल्यू, ठीक। तो हमको क्या प्रूव करना है कि y जो है वो रियल नंबर है। फिर उसके बाद इसने गिवन क्या दिया था कि व्हेन x इज रियल, तो x रियल है, और प्रोवाइडेड दैट m हैज एनी वैल्यू बिटवीन 1 एंड 7। यहाँ पर बिटवीन की जगह अगर मैं लिख दूं एनी वैल्यू फ्रॉम 1 to 7, इसको आप क्या कर लोगे, फ्रॉम 1 to 7। तो फ्रॉम 1 to 7 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, कि आपको आप जो है यहाँ पर सारी वैल्यू ले सकते हो, ठीक। तो हमने थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन में मॉडिफाई कर दिया है इसको कि आप सारी वैल्यू ले सकते हो फ्रॉम 1 to 7। तो 1 to 7 मतलब 1 और 7 भी आपका इंक्लूड रहेगा। फिर आपने क्या किया कि y के इक्वल लिया एंड देन आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक। फिर आपने क्या किया कि ये आपको हमेशा करना है, जब भी आपसे रेंज पूछे तो आपको y के इक्वल करना है, एंड देन जो अगर डिनोमिनेटर में अगर कुछ, ये देखो ये इसको हम कुछ फैक्टराइज कर नहीं सकते। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता कि ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो जा रहा था तो हम वो कैंसिल कर देते, ठीक। मतलब अगर ऊपर भी हमें कुछ कॉमन फैक्टर मिल जाता, नीचे भी कुछ फैक्टर मिल जाता और दोनों कॉमन हो जाते, तो लेट सपोज ऊपर भी x-1 मिल गया, नीचे भी x-1 मिल गया, तो हम दोनों को कैंसिल कर देंगे। और लेकिन नीचे लिखेंगे क्या साइड में कि x जो है वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में x-1 आ रहा है, वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लगा देंगे वहां पर साइड में कि x जो है इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता तो। लेकिन बेसिकली हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि जो कॉमन है, तो हम सीधा सीधा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन x में एक क्वाड्रेटिक बनाएंगे। फिर हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है कि x जो है वो रियल नंबर है, तो x रियल नंबर है मतलब इसके रूट्स जो होंगे वो भी रियल नंबर होंगे। तो रूट्स रियल नंबर कब आते हैं, जब d 0 या 0 से बड़ा हो, दोनों कंडीशन में आता है।
तो इसका हमने डी लिखा जो कि बेसिकली एक y में क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक, y में क्वाड्रेटिक बन गया हमारा। तो एक क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब होता है? ग्रेटर तो तब होता है जब उसका कोई रूट ही ना हो, एंड उसका जो एक तो उसका कोई रूट ना हो, मतलब d लेस देन 0 हो, और उसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तभी जो है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, मतलब उसको ऊपर या नीचे रहेगा। तो अभी हमारे पास डी हमको ऊपर करना है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है हमारे पास, तो हमें ऊपर करना पड़ेगा, ठीक। तो ये इसकी कंडीशन क्या होगी? ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0 एंड इक्वल टू 0 कब हो सकता है इस वाले केस में? कि भाई ये जो क्वाड्रेटिक है आपका वो हद से हद एक्स एक्सिस के टच कर सकता है, लेकिन उसके नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। तो टच कब करेगा? जब डी इक्वल टू 0 हो। टच कब करेगा? जब डी इक्वल टू 0 हो। तो पहली कंडीशन क्या है कि भाई या तो 0 हो जाए डी, या फिर बड़ा आ जाए। और लेकिन एक ही तो दोनों में कंडीशन है कि जो है आपका ए जो है वो 0 से बड़ा ही होना चाहिए। तो हमने फर्स्ट कंडीशन वही लगाई कि लीडिंग कोफिशिएंट जो है आपका वो 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड डी जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन फर्स्ट क्या आएगी कि 16m + 9 जो कि आपका लीडिंग कोफिशिएंट है वो 0 से बड़ा कर दो, तो यहाँ से m की कुछ वैल्यू आई। एंड दूसरी कंडीशन लगाई हमने डी लेस देन 0 और इक्वल टू 0 में, तो यहाँ से m की कुछ कंडीशन आई, और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया। सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. कोई ऐसा जिसको कोई डाउट? सर अगर ग्राफ में ना हमारे पास, हाँ जी बेटा। अगर ग्राफ हमारा 0 से नीचे आता तो हम फिर कंडीशन ये लगती डी इज ग्रेटर देन 0। बिल्कुल, क्योंकि अगर ग्राफ ऐसे नीचे आ जाता ना तो यहाँ पर तो दो अलग अलग रूट आ जाते, लेकिन और दो अलग अलग रूट मतलब पहली बात तो ये नीचे जा नहीं सकता ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक जो है हमारी 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पर तो y की इस जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला हिस्सा आता है, यहाँ पर तो y की नेगेटिव वैल्यू आती है ना, एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव वैल्यू आती है कि नहीं आती है? यस सर। जो ग्राफ की वैल्यू होती है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव आती है। तो इस वजह से मुझे ये वाला केस अवॉइड करना है, ठीक है? क्लियर? यस यस सर। सर। Yes, sir. मैं यहाँ पर वो लिख देता हूं कि ये कब होगा? जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, और ये वाला केस कब होगा? एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक। तो हमने इन दोनों का यूनियन ले लिया था कि कब ग्रेटर देन होगा और कब इक्वल होगा, ये हमारा इससे आ जा रहा है, ठीक। क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, ताकि हमारा कम से कम रेंज वाला हिस्सा कंप्लीट हो जाए। आज हम बहुत कम, मतलब थोड़ा सा इश्यू हो रहा है इधर, तो ओके। तो भाई कोई एक्सप्रेशन दे दिया और मुझे क्या करना है कि इफ एक्स इज रियल तो मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ आप लोग, इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले क्या करूंगा? y के इक्वल कर दूंगा, राइट। तो लेट सपोज y इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन 3x² + 9x + 17 डिवाइड बाई 3x² + 9x + 7। फर्स्ट वाला मेथड सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। अच्छा, तो आपका होमवर्क रहेगा कि आपको इसको फर्स्ट मेथड से करना है। मैं आपको एक मेथड और बता दे रहा हूं, ठीक है? आप मेथड सेकंड वाला मेथड से बताओ। सेकंड वाला मेथड यस सर। क्या बोल रहे हो बेटा? नहीं सर, हमने बाले मेथड से करवाओ इसको। हाँ, तो ये मेथड फर्स्ट आपका होमवर्क रहेगा, ठीक। अच्छा, हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन देखा था ना यहाँ पर, इसमें एक और कंडीशन हमने भूल गए हम थोड़ा सा। हमारे पास टाइम अलग नहीं बच रहा है यार। तो मेथड फर्स्ट आप इसको मत ट्राई करना, अभी इसमें फंस जाओगे आप लोग। कोई ट्राई करना चाहे कर सकता है, बट मेथड फर्स्ट मत करना। मेथड 2 में इसके लिए बता रहा हूँ। तो लेट सपोज y इक्वल टू 3x² + 9x + 17 डिवाइड बाई 3x² + 9x + 7। तो देखो, अगर आपके फर्स्ट टू जो टर्म है वो अगर सेम मिल जाए आपको, जैसे कि इसमें मिल गया है, तो आप क्या करो कि जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ना उसको
नीचे वाले एक्सप्रेशन के टर्म में लिख दो। तो 3x² प्लस 9x तो दोनों में, बट नीचे 7 है ऊपर 17 है, तो नीचे वाले के टर्म में मैं क्या कर सकता हूँ को इस 17 को +7 +10 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ओके, और फिर इसको क्या करूंगा भाई, अलग अलग कर दूंगा इन दोनों को, एक्सप्रेशन को, ये ऐसा, ठीक है। और यहां से क्या होगा 10 डिवाइड बाई 3x² प्लस 9x प्लस 7, तो ये तो हो गया 1, और ये क्या हो गया मेरा 10 डिवाइड बाई 3x² प्लस 9x प्लस 7। तो आपको क्या करना है, यहां से इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इसकी, ठीक। तो यहां से आपको इसकी 3x² प्लस 9x प्लस 7 की मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको, और मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 10 के नीचे पुट कर देनी है, तो वही आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक। ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये कर लेना आप, क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है आई थिंक। ओके, आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे।